देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे, वित्त मंत्री सीतारमण के पति प्रज्ञा प्रभाकर के दावे ने मचाई सनसनी। मैं हूं तुषार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 भारत। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रज्ञा प्रभाकर ने कहा है कि इस सरकार के दोबारा चुनकर आने के बाद देश का नक्शा बदल जाएगा। अर्थशास्त्री प्रज्ञा प्रभाकर ने दावा किया है कि अगर बीजेपी को इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रज्ञा का ये बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। खुद देश के प्रमुख विपक्ष पार्टी कांग्रेस प्रज्ञा प्रभाकर की बयान का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने यहाँ तक का दावा किया है कि मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा, 2024 में अगर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में फिर कभी भी चुनाव नहीं होंगे। अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है, बहुमत की सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है देश में फिर आगे क्या होने जा रहा है अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं? दीपक जी, इफ एट ऑल जी ऐसी संभावना है, इफ एट ऑल दैट हैपेंस, आप फिर और एक चुनाव की उम्मीद आप मत कीजिए। मतलब 2029 में चुनाव नहीं होगा फिर? 24 का कुछ चुनाव जो होगा अभी, अगर ये सरकार वापस आए तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। और देश का संविधान, देश का भी जो नक्शा है आपके सामने, ये पूरे से पूरे बदल जाएगा। आप इसको पहचान भी नहीं सकते। और एक बात, अभी जो उसको काटो, उसको ये करो, उसको बाहर कर लो, उसको जाने दो, उधर पाकिस्तान जाने का है, ये इसको ये करना है, ये ऐसी बातें आप सुने दे रहे हैं ना आपको, इधर से उधर से और धर्म संसद से, इधर से उधर से, इसको ये नहीं खाना है, उसको वो नहीं खाना है, ऐसा सुन रहे हैं। ये ऐसी बातें आप ऐसी बातें लाल किले से सुनेंगे। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि ये बातें प्रधानमंत्री खुद कहेंगे लाल किले से, यानी सरकार खुद कहेगी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये आहिस्ता चुपके विस्परिंग कैंपेन नहीं होगा। ये बिल्कुल आगे खुला खेल पूरा इट वोंट बी ऑब्वियस, इट बी ओपन कॉल्स। इतना इज द डेंजर। एंड आप ये भी मत सोचिए कि अभी क्या है वो मणिपुर में हो रहे, हमारे यहाँ होने की संभावना बनी, ऐसे भी मत सोचिएगा। जो आज मणिपुर में हो रहे आपके इलाके में हो सकता है, हमारे इलाके में हो सकता है, हमारे राज्य में हो सकता है, आपके राज्य में हो सकता है, कहीं हो सकता है। और ये भी बोल रहा हूँ कि ऐसी स्थिति जो मणिपुर में है, अभी लद्दाख में है, अभी फार्मर्स के साथ ये दिल्ली के आसपास में हो रहे हैं, ये पूरे देश पे हो ही जाएगा। देश का संविधान बदल जाएगा। मोदी खुद लाल किले से हेड स्पीच देंगे और लद्दाख मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में हो जाएगी। पार्टी ने आगे कहा, प्रज्ञा प्रभाकर जी जाने माने अर्थशास्त्री हैं और वित्त मंत्री सीतारमण के पति हैं। 2029 में नहीं होंगे चुनाव। प्रज्ञा प्रभाकर दरअसल अर्थशास्त्री ने एक YouTube चैनल को इंटरव्यू दिया, जहां उनसे सवाल हुआ कि अगर देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो क्या होने वाला है। उनके जवाब में उन्होंने कहा, अगर ऐसा होता है तो संभावना है कि फिर से आप एक और चुनावी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 2024 के चुनाव के बाद अगर ये सरकार वापस आती है तो उसके बाद चुनाव होंगे नहीं, बदल जाएगा देश का संविधान। प्रज्ञा प्रभाकर ने आगे कहा, अभी आपके पास जो देश का संविधान और नक्शा है ये पूरी तरह से बदल जाएगा, आप इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। अभी आपको पाकिस्तान भेजने, ऐसे मारने या भगाने की बात जो धर्म संसद जैसी जगहों से सुनाई दे रही है, वो बात आप लाल किले से सुनेंगे। अर्थशास्त्री ने कहा, इस तरह की बातों को लेकर एकदम खुला खेल होगा, यही सबसे बड़ा खतरा है। पूरे देश में हो जाएंगे मणिपुर जैसी हालत। अर्थशास्त्री प्रज्ञा प्रभाकर। निर्मला सीतारमण के पति प्रज्ञा ने पूरे देश में मणिपुर जैसी हालत पैदा होने की भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अभी आपको लग रहा है कि हिंसा मणिपुर में हो रहा है, इसलिए हमारे यहाँ होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे आपकी सोच की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आज मणिपुर में हो रहा है वो कल आपके यहाँ हमारे राज्य में भी हो सकता है। अभी लद्दाख मणिपुर जैसी हालत है या फिर किसानों के साथ जैसे व्यवहार हुआ है वैसा पूरे देश में हो जाएगा। उन्होंने कहा, चुनावी बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। निर्मला सीतारमण के अर्थशास्त्री पति का बड़ा दावा, सरकार को यह भारी पड़ेगा। यह था हमारे देश की वित्त मंत्री सीतारमण के पति का बयान।
आपको इस बयान में क्या लगता है? आप अपना सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।